आज एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी खोज के बारे में बात करेंगे, जिसने 3600 साल पुरानी हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को लेकर जो समझ थी उसे बदल कर रख दिया है। हाल ही में कजाकिस्तान के मैदानों में सेमियार्का नाम से एक ब्रॉन्ज एज सिटी का पता चला है, जिसे 7 घाटियों का शहर भी कहा जाता है। इस खोज ने इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास और उस समय के समाज की तस्वीर को नए सिरे से आकार दिया है। बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। तो सेमियार्का शहर लगभग 1600 ईसा पूर्व यानी 3600 साल पहले बसे हुए लोगों की एक बड़ी और व्यवस्थित बस्ती थी। यह स्टेप रीजन में पाई गई पहली ऐसी लोकेशन है जहां टिन ब्रॉन्ज उत्पादन के लिए विशेष स्थान मौजूद था। इस तथ्य ने यह साबित किया है कि उस समय यहाँ रहने वाली जनजातियां न केवल खानाबदोश थीं बल्कि स्थायी और योजनाबद्ध तरीके से भी बसी हुई थी। यह जगह लगभग 140 हेक्टेयर में फैली हुई थी, जो आसपास की बाकी पुरानी बस्तियों से कई गुना बड़ी थी। यहाँ मकान खासकर मिट्टी और ईंटों से बने थे और शहर का एक बड़ा केंद्रीय भवन था, जिसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा गया है, जो संभवतः धार्मिक क्रियाकलाप और जनसभा के लिए इस्तेमाल में आता हो। धातु विज्ञान के क्षेत्र में इस इलाके की खोज बेहद महत्वपूर्ण है। टिन ब्रॉन्ज जो कांस्य युग की धातु हैं, जिसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, कि इस बस्ती में विस्तृत स्तर पर उत्पादन और उपयोग के प्रमाण मिले हैं। खुदाई से प्राप्त हुए अवशेषों में क्रूसिबल्स, कच्चे माल के निशान और फलों के टिन ब्रॉन्ज इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं, जो साबित करता है कि यहाँ पर उन्नत तकनीक के धातु से काम होता था। ये सूचित भी करता है कि यूरेशिया स्टेप की वह सभ्यता समृद्ध, उन्नत और समन्वित समाज था, जिसने कांस्य युगीन औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि यह शहर न केवल उत्पादन केंद्र था बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के नियंत्रण में भी था, जिसके चलते आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होते थे। विश्व के विभिन्न हिस्सों में कांस्य युगीन सभ्यताओं के अध्ययन से ये पता चलता है कि इस युग में टेक्नोलॉजी और जो सामाजिक संगठन है वो तीव्र गति से आगे बढ़े। सेमियार्का से जुड़ा डेटा इस दावे का समर्थन करता है कि स्टेप क्षेत्र के लोग सिर्फ घूमने वाले शिकारी नहीं थे, बल्कि उनके पास स्थायी बसेरे, सामाजिक संस्थाएं और उच्च तकनीकी क्षमता भी थी। कजाकिस्तान में ऐसी खोज इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए बेहद उपयोगी है। इससे हमें मध्य एशिया में ब्रॉन्ज एज के वास्तविक प्रभाव और इस क्षेत्र के वैश्विक आर्थिक भूमिका को बेहतर समझने में मदद मिलती है। सेमियार्का की खोज से ये भी पता चलता है कि 3600 साल पहले की मानव सभ्यता में तेज सोच विचार, उन्नत तकनीक और मजबूत सामाजिक व्यवस्था थी, जो आज की सभ्यता के लिए मिसाल साबित हो सकती है। ये खोज इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने मध्य एशिया के न केवल पुरातात्विक मूल्यों को उजागर किया है बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का भी आकलन प्रस्तुत किया है। सेमियार्का के अतिरिक्त कजाकिस्तान का इतिहास भी बेहद रोचक और प्राचीन सभ्यताओं से भरा हुआ है। यहाँ का रेशम राजमार्ग और विभिन्न राजवंशों का इतिहास भी बेहद रोचक रहा है। मगर अब ये जो नई खोज है, आने वाले समय में मानव सभ्यता की जो अभी तक की समझ है उसे अलग तरीके से लिख सकती है। इस खोज पर ब्रिटिश यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, कजाक रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व विद्वानों ने व्यापक अध्ययन किया है। उनका कहना है कि इस स्थली पर सभ्यता की संरचना और तकनीकी विकास पश्चिमी सभ्यताओं के समानांतर था। अब आगे की जांच से ये पता चलेगा कि ऐसे क्षेत्रों में किन्हीं किस्म की सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां होती थीं। खास तौर पर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जैसा संरचना जो वहाँ मिली है, जो भवन है, वो यहाँ किस तरीके से, किस सामाजिक तंत्र के लिए उसका इस्तेमाल होता था। सेमियार्का की खोज ने इस पूरे यूरेशियाई स्टेप क्षेत्र को अलग तरीके से उजागर किया है, जो विज्ञान और मानव सभ्यता के अध्ययन के लिए एक क्रांतिकारी चीज़ है। इसके अतिरिक्त मध्य एशियाई की पुरातात्विक खोजें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे क्षेत्रों की प्रभावशाली भूमिका और स्पष्ट हो रही है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे मिट्टी और धातु का विश्लेषण, रेडियो कार्बन डेटिंग और सैटेलाइट इमेजरी से कजाकिस्तान के इन प्राचीन शहर की खोज को और ज़्यादा मजबूत बनाया है। इस खोज से अब सवाल ये भी उठता है कि क्या हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में ब्रॉन्ज एज के प्रभाव को नए ढंग से देखना चाहिए? क्या कजाकिस्तान जैसी जगहों के अध्ययन से हमें नई जानकारी मिलेगी जो पुरानी धारणाओं को बदल दे? आपका क्या मानना है? क्या इस खोज के बाद जो ब्रॉन्ज एज की अभी तक हमारे पास समझ थी उसमें कुछ बदलाव आएगा? आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ये भी हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।